हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल समझ आई चीजें। कार्नोट साइकिल क्या होता है, या किसे कहते हैं कार्नोट इंजन। कोई दिक्कत? ये कैसे इसकी वर्क करने की, वो वर्क कैसे करता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे और इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ऐसा माना जाता है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी बीटा से लिखते हैं, वो मैक्सिमम मानी जाती है। पर बहुत सारे इंजन होते हैं, उनमें से कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम मानी जाती है। अब इसे कार्नोट साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पॉइंट ए से चलता है और ए से कंप्लीट करते हुए एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए कहते हैं कार्नोट साइकिल। सबसे पहली बात, अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं कार्नोट साइकिल का, तो इसमें सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये आइसोथर्मली डिक्रीज होता है, फिर बी पॉइंट से सी तक ये एडियाबैटिकली चेंज होता है, फिर सी से डी तक फिर आइसोथर्मली और फिर डी से ए तक वापस एडियाबैटिकली। यानी इसके अंदर दो आइसोथर्मली प्रोसेस होंगी और दो एडियाबैटिकली प्रोसेस होंगी। समझ लीजिए चीजें। मान लेते हैं ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो टीएच है, टीएच का मतलब हाई टेम्परेचर। तो ए पॉइंट पर अगर टेम्परेचर हाई है तो आइसोथर्मली प्रोसेस होगा, तो बी पर भी टीएच ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है। बी पॉइंट पर अगर टीएच टेम्परेचर है तो एडियाबैटिक होते हुए, तो इस पे सी पॉइंट पे मैंने मान लिया वो टीएल है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। सी पॉइंट पे अगर टेम्परेचर टीएल है तो डी पॉइंट पे भी टीएल होगा, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, अगेन आइसोथर्मल। और डी पॉइंट पे अगर टीएल है तो ए पॉइंट पे टीएच अपन ने मान ही रखा है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट का एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा। हमें इस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना आता है। समझ आई चीजें? तो देखें, और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम मानी जाती है सारे इंजन्स में, इसलिए अपन कार्नोट इंजन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्क डन इन एबी प्रोसेस। एबी प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होगा? हमें पता है एबी प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो nRT ln V2/V1 या P1/P2 होता है। तो nRT T कितना, TH। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है, TH, ln V2/V1 होता है, V2 यानी इस पॉइंट पे और इस पे, तो V2 हो गया वॉल्यूम एट B और V1 हो गया वॉल्यूम एट A। समझ आई इससे? ये हो गया वर्क डन इन एबी प्रोसेस। अब इसके अंदर डेल्टा क्यों निकालें? हमें ये भी पता है कि वर्क डन इन एबी प्रोसेस डेल्टा यू जो होता है आइसोथर्मली प्रोसेस के अंदर जीरो होता है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं आया। तो डेल्टा यू इन एबी प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू इन एबी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इन एबी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझ आई चीजें? ये चीज आपको समझ आई होगी। दूसरा प्रोसेस देखें, दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक। इसके अंदर देखें डब्ल्यू बी सी में, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका वर्क डन क्या होता है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो एन आर डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल है टी एल माइनस टी एच अपॉन 1 माइनस गामा। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। या गामा -1 लिख देंगे तो इसको नेगेटिव लगा देंगे। इसके अंदर डेल्टा क्यू कितना आता है, 0 आता है, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर आ जाएगा। समझ आई इसे? ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से। अगर डेल्टा क्यू 0 होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और अगर डेल्टा यू 0 होगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? डब्ल्यू सी डी की बात करें, सी से डी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला nRT। इस आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर कितना है, T लो, यहाँ पे भी T लो ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो nRT ln V2/V1, V2 D और AC VD/VC। कोई दिक्कत? अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा, और वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, हीट के एक्सचेंज के बराबर होगा। WTA की बात करें, अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस है WTA, तो इसका लिखेंगे NR डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो TH माइनस TL
अपॉन 1 माइनस गामा। समझ आई चीजें? इसके अंदर क्या जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। ये चीज आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत? समझ आया? दोबारा समझा देता हूं। पहला आइसोथर्मल है, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln V2/V1। तो V2 यहां से यहां तक जा रहे हैं तो V2 ये हो गया और V1 ये हो गया, VB/V, यानी B पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा और A पॉइंट पे वॉल्यूम होगा उनका रेशियो। डेल्टा U इन आइसोथर्मल प्रोसेस जीरो होता है क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेंपरेचर का डिफरेंस जीरो होगा तो डेल्टा U भी इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये जीरो आ गया तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, हीट एक्सचेंज के बराबर। बीसी प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है, यहाँ पे लिखेंगे nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, फॉर्मूला याद होना चाहिए nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T फाइनल यानी यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो T लो माइनस T हाई अपॉन 1 माइनस गामा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, इसलिए वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। समझ लीजिए, ये चार वर्क डन मैंने लिख दिए, कोई दिक्कत? अब हमें ये भी पता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बट एक साइक्लिक प्रोसेस में हमने ये भी पढ़ रखा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, डेल्टा क्यू के बराबर आ गया, यानी जो भी वर्क डन किया है वो डेल्टा क्यू के बराबर आएगा। समझ लीजिए, तो वर्क डन डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हीट थी और फाइनल में जो हीट है, इनिशियल में जो हीट थी, फाइनल में जो हीट है, यानी अपन ने जो हीट दी थी वो हाई हीट दी थी और लो मिली हमें लो, क्योंकि हाई टेम्परेचर था तो हीट भी हाई थी। समझ आई चीजें? और टेम्परेचर लो था तो हीट भी लो थी। तो W इज इक्वल टू आ गया QH माइनस QL। और हमें ये भी पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें क्या मिला, वर्क डन। इनपुट हमने क्या दिया था, Q हाई दिया था, हाई हीट हमने डाली थी, मिली हमें लो पे, रिजेक्ट कर दी उसने। हाई हीट अपन देते हैं और लो पे वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो एफिशिएंसी आ गया W/QH। अब इसको डायग्राम को मिटा दे रहा हूं। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी इक्वल W की जगह रख दूंगा मैं QH माइनस QL अपॉन QH। इस W की जगह उठा के रख दिया मैंने। एफिशिएंसी इक्वल टू डिवाइड किया दिया बना 1 माइनस QL/QH। समझ लीजिए, QL/QH समझ लीजिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास है QL/QH। अब एक चीज देखो कि इस प्रोसेस टोटल हीट जो है, यहाँ पे तो डेल्टा क्यू ए भी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे डेल्टा क्यू वर्क डन के बराबर ही है और यहाँ पे भी जीरो है। इसका मतलब ये एक लो होगी एक हाई होगी, यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, टोटल वर्क डन, एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन क्यू हाई होता है। समझ आए चीजें? तो देखो, अगर अपन बात करें Q लो अपॉन Q हाई, मतलब पहले तो गेन करी होगी, पहले तो अपन ने सिस्टम को हीट दी थी और फिर उसने क्या करी थी, रिजेक्ट करी थी। इसका मतलब ये हीट गिवन है और ये हीट रिजेक्टेड है, कोई दिक्कत? और तो यहाँ पे हीट जीरो है दोनों प्रोसेस में, तो यहाँ पे हीट गेन है और यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस, इसका लिखूंगा मैं हीट लो कौन सी है, ये वाली, इसको लिखूंगा nRTL ln VD/VC अपॉन nRTH ln VB/V। कोई दिक्कत? अब हमें ये चीज समझ आई होगी, हाई टेम्परेचर पर हाई हीट होगी तो हाई टेम्परेचर पे ये रहा तो ये हीट हो गई क्योंकि वर्क डन हीट के बराबर है। लो टेम्परेचर पे लो हीट होगी तो ये भी ये रही, लो टेम्परेचर लो हीट जो कि वर्क डन के बराबर है, ये मैंने पुट कर दी। अब हमें V इन रिलेशन लाना पड़ेगा, VD/VC और VB/VA में। तो आपने देखा था, ये चीज मिटा दे रहा हूं, दोबारा डायग्राम अगर बनाया जाए, मैं दोबारा बना दे रहा हूं डायग्राम।
ऐसा कुछ था, यहाँ पे VA था, यहाँ पे वॉल्यूम VB था, यहाँ पे VC था और यहाँ पे VD था। कोई दिक्कत? ये आइसो था, आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये अगेन आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक। अगर मैं एडियाबैटिक वाले में लिखूं कुछ, एडियाबैटिक का जो इक्वेशन होता है टेम्परेचर वॉल्यूम में, वो होता है TB गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम में ये इक्वेशन होता है, पढ़ रखा होगा आपने। इसी के बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर हाई था और यहाँ पे टेम्परेचर लो था। एडियाबैटिक बात करें VB और VD से, VB और VD में एडियाबैटिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T लो है, यहाँ पे T हाई है यहाँ तक, और इसके बाद एडियाबैटिक, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने कितना मान रखा है, T लो। यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा तो T हाई VB की पावर गामा माइनस 1, T हाई, यहाँ पे T हाई है तो यहाँ पे भी T हाई, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनटू VB इक्वल टू T लो VD की पावर गामा माइनस 1। एक इक्वेशन ये आ गया, कोई दिक्कत? दूसरा एडियाबैटिक यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, यहाँ T लो है तो यहाँ पे भी T लो और यहाँ पे T हाई है, यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, T यहीं से लिख रहा हूँ, T हाई पे वॉल्यूम कितना, VD VA की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T लो कहाँ है, VC था ये VC लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा VD की पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा VB अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VC अपॉन VD की पावर गामा माइनस 1। समझ आई चीजें? कोई दिक्कत? अब पावर सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास हमें क्या चाहिए, VD अपॉन VC। तो हमारे पास बना VD अपॉन VC इज इक्वल टू VA अपॉन VB। यानी ये टर्म हमारे लिए बराबर है। VD अपॉन VC इक्वल टू क्या आ गया, VA अपॉन VB। VD अपॉन VC इक्वल टू VB अपॉन VA, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी क्योंकि दोनों बराबर है तो ln में भी कट जाएगा। NR तो यहाँ पे बचेगा एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस NRTL अपॉन NRTH। NR से NR कैंसिल आउट होगा तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH। ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आता है। TL का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, और TH का मतलब है हाई टेम्परेचर। और दोनों टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। बोथ टेम्परेचर आर यूजिंग इन केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में मत लिख देना, इसमें लेना है केल्विन में लेना है। इससे इसका ध्यान रखें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस TL बाई TH, और एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस QL बाई QH, और एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क टर्न अपॉन QH। समझ लीजिए, ये अपन ने कार्नोट साइकिल देखा, इसी तरह अपन रेफ्रिजरेटर देखेंगे एक दिन। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नीट के अंदर हर साल, हर 2-3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। जेई मेन ने भी किया, अब तो 6-7 8 पेपर होने लगे, उसमें भी क्वेश्चन आ ही जाता है और बहुत आसान भी है। फॉर्मूला याद रखें, प्रूफ अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं। ये मैंने सब कुछ बता दिया है। धन्यवाद।